दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक और बड़ा झटका दिया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने ये कदम उठाया है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई है। लाइसेंस बांटने में भी गड़बड़ी का आरोप लगा है। बिना नियम बिना कानून का पालन किए फिर, क्योंकि लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है। और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया, उससे किसी से बात भी नहीं की गई। और जब दिल्ली के अंदर डेल्टा वेव चल रही थी उस दौरान यह हरकत हुई कि डेल्टा वेव के दौरान भारतवासी काम के अभाव में होटल, अस्पताल, बाकी चीजें बंद पड़ी थी। अस्पतालों का क्या हाल था आप सब जानते हैं। उन सब के अभाव में दिल्ली छोड़ कर जा रहे थे और उनके पास कोई रोटी रोजगार नहीं था। उस समय ये काम कर रहे थे कि डायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहे थे कि 144.36 करोड़ जो है वो माफ कर दूं। अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को, और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। अब आपको बताते हैं कि नई शराब नीति क्या है। नई शराब नीति के तहत शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान नहीं खुल सकेगी, ताकि खुले में शराब पीने पर पाबंदी लग सके। साथ ही पॉलिसी में सरकार के पास किसी भी शराब की दुकान का मालिकाना हक नहीं होगा। नई आबकारी नीति दिल्ली को 32 जोन में बांटती है। पॉलिसी के मुताबिक बाजार में केवल 16 लिकर खिलाड़ियों को इजाजत दी जा सकती है, जिससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि नई शराब नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली में शराब के कई छोटे विक्रेता अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि बड़े दुकानदार ग्राहकों को भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे उन्हें व्यापार में घाटा हो रहा है, और इसीलिए इस नई आबकारी नीति को अदालत में भी चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह नीति अवैध और मनमानी है और यह दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 का उल्लंघन करती है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के 28 जून के ई टेंडर नोटिस को भी रद्द करने की मांग की है।